वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटरवेज, आप जो भी चाहें कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा अगला टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टिंग? बल्की एंड हैवी गुड्स के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। और इसके क्या फ़ायदे हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा फ्यूल इसमें नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वाटर के फ्लो से भी कभी कभी हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन में हमारा शिप जा रहा है उसी डायरेक्शन में वाटर करंट भी है, तो हमें फ्यूल का यूज़ नहीं भी करना पड़ सकता है, मतलब हम अपना इंजन बंद कर सकते हो, ऐसे भी फ्लो करते हुए चले जाएंगे विद द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ फ्यूल एफिशिएंट होगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, इनलैंड वाटरवे एंड ओशनिक वाटरवे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि जो कंट्री के अंदर नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ना, जो नहर होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, या फिर इनलैंड वाटरवे इन सारी चीज़ों को जोड़ता है जो हमारे विद इन द कंट्री रिवर, कैनाल्स या बैक वाटर्स हैं उनको, ठीक है। बट इनके साथ वाटरफॉल जैसी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, रैपिड्स जैसी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब जब वाटरफॉल आ गया तो कोई अब शिप छलांग तो लगा नहीं देगा। तो अब जहाँ पे वाटरफॉल है उसके आगे जाने की दिक्कत है कि उसके आगे ये नहीं जा सकते हैं। तो इसका भी कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर निकलेगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इसका नाम याद कर लीजिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं EWAI, ठीक है। ये इंचार्ज है ऑफ द वाटरवे इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर वाटरवेज जो है उनके लिए इंचार्ज कौन है? EWAI। इट हैज़ डिक्लेयर्ड 5 इनलैंड वाटरवे एज नेशनल वाटरवेज। इसने क्या किया है, 5 वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया है। जैसे हमने नेशनल हाईवे पढ़ा था वैसे नेशनल वाटरवे है। कौन कौन से हैं नेशनल वाटरवे, चलिए देखते हैं। नेशनल हाईवे वाटरवे नंबर 1, ठीक है, ये क्या करता है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम को कनेक्ट करता है, हल्दिया से कोलकाता से फरक्का, फरक्का से मुंगेर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये कनेक्ट करता है किसको? डुबरी, पंडू, तेजपुर, नियामती, डिब्रूगढ़ और सादिया। नेशनल हाईवे नंबर 3 comprises the west coast canal along चंपकरन या चंपाकरन एंड उद्योग मंडल, चंपाकरन एंड उद्योग मंडल। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवे इन 1993। इसको 1993 में वाटरवे घोषित किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को कनेक्ट करता है। फिर आता है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो कि लास्ट भी है। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? थलचर धर्मा स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्राह्मी, इसको कनेक्ट करता है। द गोयनखली एंड चरबटिया स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट करता है, ईस्ट कोस्ट कैनाल को। एंड द चरबटिया धर्मा स्ट्रेच ऑफ मालती रिवर अलॉन्ग विद द महानदी डेल्टा। इन सारी जगहों को नेशनल वाटरवे नंबर 5 कनेक्ट करता है। तो ये हमारे थे 5 वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, ठीक है। The following waterways has been या have been declared as national waterway by the government। कौन कौन से हैं को पॉइंट वाइज लिखना है, तो ये 3 हैं। फॉलोइंग वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज, जैसे कि रिवर गंगा बिटवीन इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र बिटवीन सादिया से डुबरी, एंड द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ये 3 मेन पॉइंट है, क्लियर। Apart from Ganga and Brahmaputra, Godavari, Krishna and Buckingham Canal and East West Canal are important inland waterways, जिनके बारे में हमने ऊपर भी अभी देखा था टेबल में। तो ये हो गई बात इनलैंड वाटरवेज की। ओशनिक वाटरवे की बात करें, यानी कि जो समंदर में चलते हैं हमारे जहाज, उनकी बात करें, तो इंडिया इज़ अ पेनिसुलर कंट्री विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। आपको पता है इंडिया के पास बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, अगर हम देखें तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। इंडिया हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट
एंड 187 माइनर सी पोर्ट्स। इंडिया के पास 12 बड़े बड़े मेजर सी पोर्ट हैं और उसके अलावा 187 माइनर सी पोर्ट भी हैं। ठीक है। सी पोर्ट हैंडल करते हैं ओवर 80% ऑफ ऑल कार्गो ट्रैफिक। जितना भी इंडिया में कार्गो ट्रैफिक है उसका 80% कौन हैंडल करता है? सी पोर्ट्स। ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से मेजर सी पोर्ट हैं, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। पहला, मुंबई पोर्ट। पहला क्या है? मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज बिल्ट, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिल्ट टू डिसकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्यों बनाया गया था? ताकि जो मुंबई के पोर्ट पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता था उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना रहे, इसलिए बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर गुड्स, मुंबई पोर्ट डील्स विथ मिनरल ऑयल एंड ड्राई कार्गो। क्या क्या यहाँ से चीज़ें जाती हैं? मिनरल ऑयल और ड्राई कार्गो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोरमुगांव पोर्ट, जो कि गोवा में है। इसका यूज़ करते हैं हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल हार्बर, ये एक नेचुरल पोर्ट है एंड ऑक्यूपाइज द 5th पोजीशन इन टोटल ट्रैफिक हैंडलिंग। जितने भी पोर्ट्स में ट्रैफिक हैंडल होता है उसमें 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है हमारा मोरमुगांव पोर्ट। तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था इनलैंड वाटरवेज में। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड ऑन द रिवर हुगली। हल्दिया पोर्ट बनाया गया है कहाँ पर? हुगली रिवर के ऊपर, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। किस लिए बनाया गया है? कि जो कोलकाता का सी पोर्ट है उसके ऊपर से जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा के कोस्ट पर है और हैंडल करता है आयरन ओर एंड कोल, यानी कि आयरन एंड कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। खासकर एक्सपोर्ट ही कहेंगे, इंपोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है। सबसे गहरा, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ पोर्ट है हमारा ये। ठीक है। और यहाँ से क्या चीज़ हम हैंडल करते हैं? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेन्नई। चेन्नई की बात करें तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स में ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना मानव निर्मित इंडिया का जो पोर्ट है वो है चेन्नई। इट इज़ नेक्स्ट टू मुंबई इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। मुंबई के बाद ये नेक्स्ट है, मतलब मुंबई के बाद जो दूसरी रैंकिंग आती है उस पर हमारा चेन्नई आता है। यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र एंड आयरन ओर एंड ड्राई कार्गो, इतना सारा सामान हम यहाँ से लाने ले जाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। ये एक नेचुरल हार्बर है और यहाँ से कोयला, नमक, खाने वाला नमक, ड्राई कार्गो एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। यहाँ से भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स, कॉटन एंड सॉल्ट। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, कॉटन, जो कि पिछले जितने भी पोर्ट पड़े हैं उसमें नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, जो कि एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर। कहाँ से निकला हुआ? कुंद्रेमुख से जो आयरन ओर निकलता है उसको ये एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र एंड एडिबल ऑयल्स। ठीक है। दो चीज़ें हमने पढ़ी, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है और फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम और एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के लाई करता है या सिचुएटेड है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अलॉन्ग साइड अ नेचुरल हार्बर। इसको डेवलप किया गया है नेचुरल हार्बर के साथ साथ में। इट हैंडल्स द एक्सपोर्ट ऑफ टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। एक्सपोर्ट किस चीज़ का करता है? चाय का, कॉफ़ी का, मसालों का। और इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे पोर्ट। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज।
एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज की अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हैवी और बल्की मटेरियल्स को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। इट इज़ सेफ एंड हैज़ लेस ट्रैफिक इन कंपैरिजन टू रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम इन दोनों से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर। अगर मौसम ख़राब है तो इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि फ्लड आ गई है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से आपको थकान या बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, सिकनेस, बीमारी कोई सीरियस बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सिकनेस होते ना, मोशन सिकनेस हो सकती है। एंड इट इज़ लिमिटेड टू एरियाज वेयर रिवर्स आर नेविगेबल। ये सिर्फ वहीं तक यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पर नदियाँ नेविगेबल हैं। एंड वेयर एन ओशनिक रूट एग्जिस्ट, या तो वहाँ पर जहाँ तक ओशियन के रूट्स जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कहीं पर नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया का। और इस सब के नोट्स आप बना लीजिएगा एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा ये। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।